A leader is the one who knows the way, who shows the way, and who leads the way. A very warm and cheerful morning to one and all. This is सुषमा from the newsroom 24 आवाज़। और मेरे इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वसुधा शर्मा हैं जिन्होंने JKAS में 3rd रैंक लिया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। वसुधा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके फैमिली वालों को। पहले अटेम्प्ट में 3rd रैंक लिया आपने। जब ये न्यूज़ आपको पता चली और जब फैमिली वालों को पता चला, क्या रिएक्शन था फैमिली का उस वक्त? थैंक यू सो मच मैम। फैमिली में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं तो वर्ड्स में पुट भी नहीं कर सकती कि वो कितना खुश हैं। तो जब फैमिली को पता चला और एक रिलेटिव्स भी होते हैं जो हमारे, वो कहीं ना कहीं पिंच करता है, अरे तुम्हारी लड़की भी तो तैयारी कर रही थी, क्या हुआ उसका? रिलेटिव्स में सब ऑल ओके थे? हाँ, मैं तो बोलूँगी मेरे रिलेटिव्स का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट था। सिर्फ अभी ही नहीं, उससे पहले जब मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी तब भी मेरे रिलेटिव्स मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम कर लोगी, तुम्हारा पक्का होगा। मुझे तो होता था कि उनकी मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं उस पे स्टैंड कर पाऊँगी कि नहीं। वो तो बहुत खुश हैं। तो फैमिली तो सपोर्टिव है, लेकिन फैमिली सपोर्टिव होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है। तो क्या रूटीन था जब जिस वक्त आप तैयारी कर रही थी, जब आप एस्पिरेंट थी, तब आपका क्या रूटीन था, डे रूटीन? हाँ, मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता था क्योंकि मैं कोचिंग ले रही थी SR कॉलेज से। तो मैं सबसे पहले सुबह क्लासेस, मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती थी तो मैं वहाँ जाती थी। फिर मैं वापस आके सीधे पढ़ने बैठ जाती थी क्योंकि मेरी इवनिंग में फिर से ऑप्शनल की क्लासेस होती थी। बीच में मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता था। वापस आके मैं थोड़ा सा रिवाइज करके फिर मैं सो जाती थी। इतना मेरा कोई स्पेशल रूटीन नहीं था। मेरा मेजरली टाइम क्लासेस में चले जाता था, कोचिंग में। तो जब आप ऐसे पेपर्स की तैयारी करते हो, राइट, ये JKAS जैसा पेपर है कि ये जो सिविल एग्जाम्स है ना, इसके लिए यू नीड डेडिकेशन और हार्ड वर्क। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे की करती हैं? कोचिंग के बाद मेरे को जितना भी टाइम मिलता था, क्योंकि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं इंश्योर करती थी कि मेरा पूरे दिन का जो प्राइमरी गोल है वो मैं अपने जितने भी टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स, में वो कवर करूं। पर साथ में मैं ये भी देखती थी कि मेरा बर्नआउट ना हो जाए या एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो साथ में मैं कुछ और भी कर लेती थी। जब जब तक ना एग्ज़ाम्स बहुत पास हों तब तक तो उतना कुछ हेक्टिक नहीं रहता। बस जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते थे तब थोड़ा हेक्टिक हो जाता था रूटीन। देखो, पूरा दिन पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करना पड़ता है, राइट? क्योंकि ये दिमाग है, इस पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डाल सकते, राइट? आप खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। जब भी हम ब्रेकफास्ट, डिनर एक साथ बैठ के करते थे तो हम इंश्योर करते थे कि हम काफ़ी बात करें, ताकि हमें एक दूसरे का पता चले कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे। हम फ़ोन पे बात कर लेते थे या वो भी मेरे साथ ही कोचिंग कर रहे थे, तो हम क्लासेस के बाद थोड़ा सा मिल के बात कर लेते थे। हमारा मूड लाइट हो जाता था। और उसके साथ मैं फ़ोन पे थोड़ा स्क्रॉल वगैरह कर लेती थी। बाकी उतनी सोशल लाइफ तो मेरी थी नहीं। देखिए, कई पेरेंट्स के साथ जैसे हम बात करते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो फ़ोन है वो बेसिकली सोशल मीडिया इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सेवरल पीपल का ये अलग ओपिनियन है कि फ़ोन बहुत ही बेकार चीज़ है और कहीं इसका लिमिटेड यूज़ करो तो ठीक है, लेकिन ओवर यूज़ करोगे तो इट विल डिस्ट्रॉय यू। आप तैयारी भी करी, यू सेड मैं थोड़ा बहुत माइंड भी फ्रेश करती थी थ्रू सोशल मीडिया, राइट? सो जो हमें अभी इस वक्त यंग जनरेशन हमें देख रही है, जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं लगातार, इनके नहीं निकल रहे पेपर, उनको क्या मैसेज दोगे? ये सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयर है कि थोड़ा सा इसे सेवियर भी कह सकते हैं, राइट? बिकॉज ये आपका एंटरटेन करता है आपको। बैलेंस यूज़ होना चाहिए सोशल मीडिया का। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने टोटली कट ऑफ कर लिया था। मैं तो काफ़ी टाइम मैंने सोशल मीडिया चलाया है। बस मेरे को लगता है कि जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते हैं ना, तो आपके पास खुद इतना टाइम नहीं रहता कि आप फ़ोन चेक करो। मतलब ऑटोमेटिकली आपका रूटीन ऐसा बन जाता है कि आप खुद फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हो। वरना बाकी के टाइम रेगुलर डेज़ पे तो आप थोड़ा बहुत चला ही सकते हो, अगर आपको खुद ध्यान रखना होता है कि आपको कितने टाइम चलाना है या नहीं चलाना है। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, राइट, तैयारी कर रहे हैं फिर तो इंसान बुक्स में इंडल्ज रहता है सुबह से शाम, है ना? बुक्स और सोशल मीडिया, इसके अलावा कोई आपकी हॉबी जो आपने रेगुलर बेस पे फॉलो की हो, स्पेशली जब आप पढ़ाई कर रही थी, जब आपका मतलब ये पीरियड चल रहा था, पढ़ाई वाला पीरियड, जिस टाइम में आप तैयारी कर रहे थे? क्योंकि मैं अपने रूम में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, तो मैं या तो पॉडकास्ट देख लेती थी या मैं कोई अच्छी सी टीवी सीरीज़ देख लेती थी। उसी से मेरा फिर निकल जाता था टाइम। सो आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, राइट? जो हमें यंग जनरेशन इस वक्त देख रही है, समटाइम्स पीपल, हम क्या करते हैं, हम एफर्ट पूरा लगाते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। आपके अकॉर्डिंग इसमें हार्ड वर्क कितना है, डेस्टिनी कितनी है, ये बताइए।
मेरे को लगता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी भी बहुत काम करती है, क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत लोग पुट करते हैं, पर मेरे को लगता है हार्ड वर्क भी कभी वेस्ट नहीं जाता। जो अभी हम हार्ड वर्क इस टाइम पे कर रहे हैं वो कभी ना कभी पे ऑफ तो करेगा ही, पर डेस्टिनी डेफिनेटली बहुत रोल प्ले करती है साथ में। एक एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, अब ये पोज़ीशन मिलने के बाद हाउ विल यू डील विद द करप्शन, लाइक जो इस वक़्त करप्शन कर रहे हैं, जो हायर पोज़ीशन पे हैं और जो करते हैं करप्शन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरे को लगता है कि ये जो पोजीशन है उसकी अथॉरिटी होती है, तो हमें उस अथॉरिटी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह से मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और मैंने तो हमेशा अपनी फैमिली से सीखा है कि ऑनेस्ट रहो तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही रहते हैं। और जो मुझे लग रहा है इस वक़्त जो हम ओपनली नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो इस वक़्त करप्शन करते हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका, जब आप पावर में आ जाएँगे? मेरा तो ऐसा कुछ सच नहीं रहेगा। मैं बोलूँगी कि कर्मा तो हमेशा अपना रोल प्ले करती है, आज नहीं तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। एक आखिरी सवाल और पूछूँगी, जो बच्चे हमें इस वक़्त देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस, उनको मोटिवेशन देने के लिए क्या एक मैसेज रहेगा लास्ट? मेरा सबसे पहला मैसेज तो यही रहेगा कि हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और हमेशा पॉजिटिव सोचना। मेरे को लगता है कि मैं तो अपनी पूरी जर्नी में बहुत पॉजिटिव मैं तो कभी सोचती ही नहीं थी कि अगर नहीं हुआ तो मैंने बहुत रिस्क लिया था कि नहीं ये पक्का होके ही रहेगा, और फिर फाइनली हो ही गया। तो पॉजिटिव रहना और ऐसा एटीट्यूड रखना डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू वसुधा। आज जितने भी रैंक होल्डर्स के साथ बात करी है, उन सब के साथ बात करने के बाद ये पता चला है कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो डेस्टिनी विल गेट बैक टू यू। डेस्टिनी आपके साथ एक अच्छा गेम खेलेगी इफ़ यू आर गोइंग टू डू हार्ड वर्क, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट ये देखा मैंने कि कई बार हम जितने एस्पिरेंट से मैंने बात करी, उन सब ने ये कहा कि अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने देना है। आज नहीं तो कल मंजिल तो मिलेगी। और लेकिन एक बात और भी मैंने देखी, जितने एस्पिरेंट से बात करी उन्होंने ये भी बताया कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हर चीज़ में। हमें बच्चे का जो मोटिवेशन है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट करने वाली उनकी फैमिली होती है। जितने एस्पिरेंट से आज बात हुई, सभी ने अपने प्राइम मोटिवेशन सोर्स जो है वो अपनी फैमिली को बताया। फिलहाल आज हमने बहुत एस्पिरेंट से बात करी जिन्होंने अच्छी रैंक्स लिए हैं, कईयों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिए हैं, कईयों ने थर्ड अटेम्प्ट में, कईयों ने किस अटेम्प्ट में। ये तो डेस्टिनी का खेल है। फिलहाल आज अभी के लिए इतना ही। आप दिवाली मनाइए, दिवाली एंजॉय करिए और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।